खगड़िया जिले के साथ साथ बिहार के तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों को मेरा प्रणाम। आज लगभग 70 दिन हड़ताल के हो गए हैं और इतने दिनों में हम सब बिहार के शिक्षक महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के आंदोलन से, हम लोगों के हड़ताल से पूरे बिहार के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के साथ साथ सरकार भी घबराई हुई है। इसी का नतीजा है, आप महसूस कर रहे होंगे कि हर 10 दिन 15 दिनों में कोई न कोई नया हथकंडा अपना करके एक दमनात्मक कार्रवाई के तहत विभिन्न प्रकार का पत्र सरकार के द्वारा हम लोगों को डराने के लिए निकाला जाता है। लेकिन हम तमाम बिहार के जाबाज शिक्षक साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आज तक 70 दिनों के बीत जाने के बाद भी अभी तक मजबूती से हमारे साथी डटे हुए हैं। सरकार के न पत्र से घबराने वाले हैं, ना ही दंडात्मक कार्रवाई के धमकी से घबराने वाले हैं। इस बीच जो कल या परसों सरकार का समीक्षात्मक बैठक के उपरांत जो चिट्ठी जारी की गई, तमाम शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया ज्वाइन करवाने के लिए, आप लोग महसूस किए होंगे कि उस पत्र में कितनी खामियां हैं, कितना डरा हुआ पत्र था वो, कि हम लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि 90 दिनों में अगर हम वापस नहीं जाते हैं तो हमारा नौकरी में टूट माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर ऐसा भी इतिहास है, 131 दिनों तक हड़ताल चला है। आप उसको देखें। दूसरी ओर अगर हम देखें तो केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि लॉकडाउन अवधि में कोई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर जाए अथवा नहीं जाए, उसको ड्यूटी माना जाएगा। इस परिस्थिति में हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि हम लोग ऑन ड्यूटी हैं। अभी तक हम लोग मात्र 20-22 कार्य दिवस ही हड़ताल किए हैं। अगर चुनौती देने की बात आएगी तो 90 कार्य दिवस पूरने में अभी बहुत समय है। हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। सरकार या स्थानीय शिक्षा विभाग के किसी भी धमकी भरे पत्र से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। सरकार का यह अंतिम हथियार है। अभी अब अंतिम, जिस तरह से हम लोग ऊर्ध्व श्वास कहते हैं, सरकार का ऊर्ध्व श्वास चल रहा है हम लोगों के हड़ताल के लेकर के। इसलिए हम लोग धैर्य धारण करें। जो भी साथी, अभी कुछ साथी सुनने में आया है कि विभिन्न प्रखंडों में या कुछ जिलों में, अन्य जिलों में भी कुछ साथी हड़ताल से वापस आए हैं। उनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं है। हम उन 10% साथियों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप पुनः वापस आ जाएं। और अगर वो नहीं भी आते हैं तो जो 90% साथी बने हुए हैं, अपनी मेजोरिटी को देखिए कि हम लोग 90% हैं। 4 लाख का 90% 3.5 लाख से ज्यादा होता है, 3,60,000 होता है। अगर 30-40 हजार शिक्षक पूरे बिहार से वापस चले भी जाए तो हमारा हड़ताल कमजोर नहीं होने वाला है। आप देखेंगे कि अभी आने वाले समय में हमसे, यानी कि बिहार के शिक्षकों से सरकार को बहुत ज्यादा काम है। इस काम को लेकर के भी सरकार घबराई हुई है। हम लोग अगर कुछ दिन और अपना साहस का परिचय दें, आप उन दिनों को याद करें जब आपको बहुत कष्ट सताए, तो आप अपने अतीत को झांक के देखें कि उस समय को याद करिए जब 6 महीने 8 महीने में भुगतान होता था। उस समय को याद करिए जब जिला में पैसा रहता है और हम लोगों को उस पैसा के भुगतान के लिए 8-8 दिन 10-10 दिनों तक अनशन करना पड़ता है। आज क्या बात आ गई कि पदाधिकारी घर से खोज करके शिक्षक को वेतन दे रहा है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि घर से बुला करके वेतन देने का क्या मतलब है। कोरोना के नाम पर हमसे मदद लिया गया। हमारे शिक्षक, परबत्ता से हमारे शिक्षक साथी फोन किए कि हम लोग वेतन नहीं लेना चाहते, हम लोग ऐसे स्वयंसेवी की तरह कोरोना में सहयोग किए हैं, लेकिन बीओ साहब बिल बना के भेज दिए हैं। हमने कहा कि चेक काट के वापस कीजिए उस राशि को। वो साथी चेक काट के वापस करने के लिए तैयार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कौन सी परिस्थिति आ गई है कि पदाधिकारी हम लोगों को खोज करके वेतन दे रही है। आप इस बात को समझिए और
कई बार, दर्जनों बार ऐसा मौका आया है जब हम लोगों को अपने वेतन के लिए अनशन करना पड़ता है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रशासन कितनी घबराई हुई है। हम लोगों को प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। उन प्रलोभन में नहीं फंसना है। किसी भी प्रकार का दंडात्मक भय अगर दिखाया जाता है, आप मनीष कुमार सिंह पर विश्वास करिए, मैं जान दे दूंगा। मुझको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ेगा आपके रक्षा के लिए, आपके नौकरी की रक्षा के लिए, तो मैं करूंगा। आप धैर्य धारण करें, मुझ पर अगर भरोसा है। मैंने करके दिखाया है, न जेल से घबराया, न बर्खास्तगी से घबराया, न गोली डंडे से घबराया। इसलिए साथी, आप ही हमारी ताकत हैं। आपके बदौलत हम ये लड़ाई लड़ पाए हैं आज तक। आपके बदौलत लड़ करके हम लोग यह इज्जत हासिल किए हैं। आज वैश्विक महामारी है, उस महामारी में मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार मुझको कुछ दे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जान रहे चाहे नहीं, आप बचे चाहे नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचे, लेकिन हमारा सम्मान बचना चाहिए। और हम आज अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन शिक्षकों का अपने अंदर जमीर होगा, उस जमीर आंख बंद करके एक बार सोचिए कि क्या आप अगर प्रतिष्ठा धूमिल करके, बिना इज्जत के अगर आप वापस चले जाते हैं स्कूल, जो संकल्प लेकर के आप यह लड़ाई शुरू किए, जिस संकल्प के साथ आप यह आंदोलन शुरू किए, जिस संकल्प के साथ यह हड़ताल शुरू किए, आज पूरे बिहार के संघों को मिलाकर के समन्वय समिति बनाया गया। जिस समन्वय समिति के आह्वान पर आपने यह हड़ताल शुरू किया, क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि उसके आह्वान का इंतजार किया जाए? उसके आह्वान का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि चाहे वह संकुल स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, जिला स्तर का हो, कोई भी संघीय पदाधिकारी है, नेता है, आपके बदौलत लड़ाई की शुरुआत करता है। आज अगर आप चले जाएंगे, कोई साथी संकुल से लेकर के राज्य तक कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कोई उस पदाधिकारी के सामने खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पाएगा। आज आप अगर इस तरह का कदम लेते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप तब तक बने रहें जब तक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बैठक करके कोई अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच जाए, उसका आह्वान नहीं हो जाए कि हड़ताल से वापस चले जाना है। और हम यहां के तमाम पदाधिकारियों को, दलालों को, जो आज इस पदाधिकारी को, भ्रष्ट पदाधिकारी को सहयोग कर रहे हैं, खगड़िया का स्थापना और जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार एक ही व्यक्ति के अंदर है, और उनके द्वारा जो धमकाया जा रहा है हमारे शिक्षकों को, तरह तरह का प्रलोभन देकर के उनको हड़ताल तुड़वाया जा रहा है। यह हड़ताल सब दिन नहीं रहेगा। फिर संगठन और पदाधिकारी आमने सामने होंगे। उनके भ्रष्टाचार भी हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। एक एक कदम पर उनको हम नकेल कसने का काम करेंगे। और जो साथी आज इस हड़ताल को बीच मझधार में छोड़ के जा रहे हैं, वह तमाम शिक्षकों के दुश्मन कहे जाएंगे। आप कैसे सर उठा के चल पाइएगा? आपके बच्चे, जिसके लिए आप कसम खा करके इस हड़ताल की शुरुआत किए थे, क्या वह दिन भूल गए कि जब आपको एक भ्रष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी आपके सामने आपको आंख उठा के देखने का साहस नहीं होने देता है? उसमें साहस भरने का काम कौन करता है? संगठन। आज तमाम संघ एक है। इसलिए आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़ करके विनती है कि आप किसी भी परिस्थिति में एक टाइम खाना खाएंगे, हम भी लाइन में लग जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मजदूरी करेंगे। और विशेष परिस्थिति आए, किसी की जान जाने लगे किसी के परिवार में, आप ऑथेंटिक हमको दिखाए प्रमाण कि हमारे घर में बीमार है, हम अब ज्यादा दिन तक हड़ताल में नहीं रह पाएंगे, नहीं तो हमारे परिवार के सदस्य की जान जा सकती है। वैसे में खगड़िया जिला के 5000 शिक्षकों के हाथ आपकी ओर बढ़ने के लिए तैयार है। हम झोली फैला करके आपके लिए संसाधन को जुटाएंगे। आपके घर के किसी भी सदस्य को वेतन के अभाव में, अर्थ के अभाव में मरने नहीं दिया जाएगा। भीख मांग करके हम इलाज करवाएंगे, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं मनीष कुमार सिंह फिर से आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप लोग बिल्कुल हड़ताल पर बने रहिए, तब तक जब तक कि सरकार हमसे सम्मानजनक वार्ता नहीं करती है, जब तक हमारा संघर्ष, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की ओर से हड़ताल से वापस आने का आह्वान नहीं किया जाता है, तब तक आप बने रहें। और हड़ताल के बाद
हम फिर से एक बार चेताना चाहते हैं यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के दलालों को कि आप संभल जाएं, हमारे हड़ताल को कमजोर करने का कोशिश नहीं करें, नहीं तो यह हड़ताल सब दिन नहीं चलेगा। हड़ताल के बाद मैं रहूंगा और वो भ्रष्ट पदाधिकारी रहेंगे। जय हिंद।